बोली बस ऐसे जा रही थी, आपको देखने आ गई। और जब वापस गई तो महादेव ने कहा परीक्षा लिया, झूठ बोल दिया। क्या कर दिया? झूठ बोल दिया। और महादेव को झूठ प्रिय नहीं है, उनको क्या प्रिय है? सत्य। और महादेव उस समय ध्यान नहीं दिए, फिर घुमाने लगे। शाम को जब समाधि में लीन हुए, शाम को जब समाधि में लीन हुए और ध्यान दिया, स्वीकार कर सकता हूं और शिव संकल्प की न मन माही, यह तन भेंट सती अब नहीं। महादेव ने मन ही मन संकल्प कर लिया और उठबे नहीं किए समाधि से। 10,000 वर्ष ऐसे समाधि में लीन बैठे रहे। 10,000 वर्ष के बाद माता सती को जब आभास हो गया तो 10,000 वर्ष खड़ी होके प्रायश्चित करती रही अपने झूठ बोलने का। 10,000 वर्ष के बाद जब महादेव की समाधि खुली तो महादेव सती के तरफ देखे। सती ने झूठ बोला था, नीचे देख रही थी। महादेव देखे जा रहे, बगल देखा, अगल देखा, फिर नजर बर्दाश्त नहीं हुई तो ऊपर देखा। ऊपर देखा तो आकाश मार्ग से सारे देवता लोग उत्तर की दिशा में जा रहे थे। तब पूछा, ये स्वामी कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिता राजा दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। बोले मुझे भी लेके चलिए। बोले मुझे न्योता नहीं मिला है, मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, आप मुझे लेके चलिए। बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना हो तो जाइए। माता सती जब गई और वहां देखा कि सारे देवता लोगों का आसन लगा, सब बैठे हैं, मेरे पति का मेरा कहाँ लगा है? तो देखा वहां मूर्ति रखी थी। मूर्ति किसकी रखी जाती है? मरे हुए आदमी की। महादेव भी जिंदा, सती भी जिंदा। और माता सती को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कहा जहां पति का अपमान था मेरा अपमान। और कहा इनकी यज्ञ को मैं पूरा, यज्ञ को मैं जागा में बदल दूंगी। एक होता है यज्ञ, एक होती है जागा। अब जान लीजिए यज्ञ और जागा में अंतर क्या है। यज्ञ लोग, मनुष्य लोग, देवता लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में घी, हवन सामग्री, सप्तमित्ता, सर्वधान, सर्व औषधि, तीर्थ जल, ये सारी सामग्री डाली जाती है। असुर लोग, निशाचर लोग जागा करते हैं। जागा काली रात में किया जाता है। उसमें खून, मांस का टुकड़ा और कलेजी के टुकड़े से आहूत दी जाती है। अब माता ने कहा इनकी यज्ञ को मैं जागा में बदल। रामायण में एक बार जागा का उल्लेख आया है। कब? जब लक्ष्मण शक्ति से जिंदा हो जाते हैं तो मेघनाथ अपने निकुंबला देवी की, कुल देवी निकुंबला देवी की जागा करने के लिए जाता है। तब विभीषण ने कहा कि मेघनाथ करती जागा, अगर उसका जागा सफल हो गया तो उसे कोई जीत नहीं सकता। तो जागा। अब माता खून, मांस का टुकड़ा, कलेजी का टुकड़ा कहां से लाती? बस उसी यज्ञ में कूद पड़ी तो खून भी गिरा, कलेजी का टुकड़ा भी गिरा, मांस भी गिरा और जलने लगे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग कहा बहुत बुरा हुआ। जो लोग हंस रहे थे, 2 गण साथ में थे, माता के आए, उन्होंने महादेव को बुलाया। महादेव आए और सबको दंड दिया और अपने ससुर राजा दक्ष की मुंडी नोच करके फेंक दी और जलती आग से माता सती को लेकर चले। और जब महादेव सती को लेके जा रहे थे, जहां जहां पैर रख रहे थे, तहां तहां जमीन दब जा रही थी, ऊंचा हो जा रहा था, दब जा रही थी। उससे ये पहाड़ बना। उस समय क्रोध था और वेदना थी और पैर रखते गए, ऊंचा नीचा बनता गया, पर्वत बनते गए। और जहां जहां उनके आंसू गिरे, वहां वहां उनके आंसुओं से एक एक वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, जिसका नाम है रुद्र अश्व। ये जो हम पहनते हैं, इसका क्या नाम है? असली रुद्राक्ष कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है रुद्र अश्व। ये शंकर जी के आंसुओं का फल है और अशुद्धि की अवस्था में निर्माण हुआ, इसलिए शुद्ध नहीं होता। लोग पूछते कि साथ में पहन लो, किसमें किसमें, किसी में भी पहनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय माता सती के लाश को लिए थे।
और ये बेल की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं से हुई है। और बेल के पेड़ के नीचे शाम के समय लक्ष्मी जी का वास रहता है। आपके घर में बड़ी समस्या है, भोजन तक नहीं आट रहा, बहुत कर्जा हो गया है, तो रोज नहीं हो सकता, तो सोमवार को शाम को पोत करके जड़ में घी का एक दीपक जलाइए बेल के जड़ में, और 1 साल जला के देख लीजिए, 3 महीना आपके दशा में परिवर्तन आ जाएगा। अगर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाते हैं रोज, करके देख लीजिए एक एक उपाय शिव महापुराण में। तो 12 वर्ष लेके बैठे रहे, देवताओं ने कहा कैसे राजा दक्ष की यज्ञ पूरी होगी? तो सूर्यदेव ने कहा विष्णु जी से, जब सुबह की मेरी किरण निकलती है उस किरण में अपने सुदर्शन चक्र को छिपा दो, और सूर्यदेव की किरण में सुदर्शन चक्र को छिपा दिया नारायण ने, और जैसे सती के अंग पे पड़ा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जा करके कितने खंड हुए? 51 खंड हुए, और जाके एक जगह गिरे, और जहां जहां एक खंड गिरा वहां वहां एक देवी एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। जहां पैर गिरा चिंतपूर्णा माता, जहां उनका केस गिरा कात्यायनी माता, जहां उनकी मुंडी गिरी चामुंडा माता, जहां उनकी ज्वाला गिरी ज्वाला माता, जहां उनकी नाक गिरी, जहां उनकी आंख गिरी नैना देवी, जहां उनके कान गिरे कांगड़ा माता, ऐसे ऐसे 51 देवियां हो गई। और तब देवताओं ने कहा कि राजा दक्ष की यज्ञ पूरा करवाइए। महादेव ने उन्हें तब बकरे का गर्दन लगा। बकरे का गर्दन क्यों लगा? क्योंकि जब ब्रह्मा जी की सभा में महादेव की निंदा कर रहे थे राजा दक्ष, तो नंदी ने श्राप दे दिया था, बकबक कर रहे हो जब तुम बकबक हो जाओगे। और एक बात और है, जो महादेव की निंदा करता है उसे पशु का मुंह लगता है, ये भी जान लीजिए। आप निंदा करेंगे पशु यवन में चले जाएंगे। सबने किया, नारद जी ने निंदा किया, उन्हें बंदर भालू का मुंह लगा। विष्णु भगवान ने निंदा सुनी, उन्हें भी घोड़े का मुंह लगा। और राजा दक्ष ने निंदा की, उन्हें बकरे का मुंह लगा। मामूली बात नहीं महादेव की। तो उनका यज्ञ तब जाके पूरा हुआ। ये बात कौन कह रहे हैं? महादेव अरुणासुर से कह रहे हैं कि हे अरुणासुर, हे अरुणासुर, इस तरह से सती को मैं 12 वर्ष तक लिया रहा, तेरी पुत्री एक नहीं मरी है। तू जानता है कि तेरी पुत्री की आत्मा चाहती क्या? बोले नहीं। महादेव ने उस आत्मा को बुलाया जिसके लिए वो पिता पागल हुआ था। आत्मा आई, माता भ्रामरी माता के पैर के नीचे पड़ा अरुणासुर, और कह रहा अरे बेटी तू आ जा उस शरीर में जो रखा है मैंने, तेरी माता हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। वो आत्मा कह रही मूर्ख पिता, ये शरीर तो नश्वर है और मुझे तो शिवधाम की प्राप्ति हो रही है, जन्म मरण से मुक्ति पा रही हूं। तुम शिव शिष्य होके भी इस तत्व को नहीं समझ सके। शिव गुरु के शरण में हो, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो। जन्म मरण के चक्कर में पीड़ा में मैं नहीं पड़ना चाहती, मुझे तो शिवधाम की प्राप्ति हो रही है। तुम मूर्ख हो, मैं नहीं आने वाली उस शरीर में, नश्वर, उस गंदी शरीर। तब अरुणासुर की आंख खुली कि जिस जीव के लिए मैं परेशान था वो इस शरीर में आना नहीं चाहता। यही बात है कि हम प्रेम किससे करते हैं। थोड़ी देर बैठे, कथा समाप्त होने वाली, लास्ट है। प्रेम किससे करते हैं? अपने शरीर से। देन डिपेंड, कपड़ा लत्ता सब। और करना किससे चाहिए? अपने इस जीव से, अपनी इस आत्मा से। जिस दिन आप समझ जाएंगे
कि मेरा जीव बार बार चोला बदलता है और गंदी जगह जाता है। गर्भ में जाना गंदी जगह, मैं और प्राण पीड़ा प्रसव पीड़ा चाहता है। मैं अपने जीव को बार बार कष्ट नहीं दिलवाऊंगी, बार बार नरक में नहीं पहुंचाऊंगी। उस दिन आप समझ जाएंगे, जिस दिन आप अपने जीव से प्रेम करने लगेंगे। माता शबरी की, माता शबरी ने अपने जीव से प्रेम किया। शादी होने जा रही थी, भाग गई और राम की भक्ति मिल गई और भवसागर से कि बार बार मैं अपने जीव को गंदी जगह नहीं डालूंगी। तो ये शरीर नश्वर है, मानव तन मिला। सौभाग्य आपका है, शिव महापुराण की कथा आपको मिली है, क्योंकि ये कथा सबको मिलने वाली थी। जैसे हम मत देते हैं, मतदान करते हैं, मोहर मार के नेता चुनते हैं, वैसे बाबा विश्वनाथ अपनी कथा में उसे किसे आना है, उस जिसके ऊपर उसकी मोहर लगती है, वो उसकी कथा तक पहुंच पाता है। जिस पे उसकी दया बरसती है वो उसकी कथा तक। आप बहुत सौभाग्यशाली है। एक बार अपने लिए ताली बजाइए कि आपने बड़ी शांति से कथा सुनी, शांति से कथा सुनी, और भोले भंडारी आपके भंडार भरे, आपके सारे रोग दुख भय भूत प्रेत को दूर करें, कष्ट को निवारण करें, और आपको इतना धन संपदा दे कि आपके घर में भी एक शिव महापुराण की कथा जल्द से जल्द हो सके। बोले उमापति महादेव की। उस आत्मा ने कहा, तो अरुणासुर ने कहा कि हे मां मुझे मार दो, हे भ्रामरी माता मुझे मार दो। महादेव ने कहा नहीं, छोड़ दो इसे, इसे ज्ञान हो गया, इसे सुधरने का मौका दो। भ्रामरी माता ने अरुणासुर को छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति किए, और भक्ति के बाद जब उन्हें उनकी मृत्यु आई तो उन्हें शिवधाम की प्राप्ति। तो ये कथा ही समाप्त होती। इस तरह से आप भी महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे तो आपको भी शिवधाम की प्राप्ति होगी। बोले भंडारी, बोले महात्मा कहते हैं तू मुझे गुरु बना ले, पूजा चाहे जिसकी कर, चाहे विष्णु की कर, चाहे कान्हा की कर, चाहे माता की कर। अगर मुझे गुरु बना लेती है, बना लेता है, तो पूजा मेरी भी नहीं करती है, तो मैं उसके धाम तक तुझे मरने के बाद छोड़। धाम माता जी करती मालोक धाम, वासुदेव कृष्ण की करती तो गोलोक धाम, मैं छोड़ आऊंगा तुझे, तू करके तो देख। चलिए नवरात्र है, एक माता का गीत और उसके बाद कथा को विराम देंगे। तेरी मेरी निमिया का डार झूला झूला सतर बहिनिया, 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 सतर बहिनिया, सतर बहिनिया, सतर बहिनिया।
बजरिया हो सिंगार करके आईनी माई बजरिया आई के ठाड़ में चुड़िया रवा दुकनिया आई के ठाड़ में चूड़िहरवा दुकनिया नदी से चूड़िया पीना दे चूड़ी हरवा गलती से चूड़िया पहना दे चूड़िहरवा सवा हमरो उगार झूला झूलता तोर बहिनिया हमारा उभार झूला झूले रे बहिनिया सोलह हो सिंगार कई के गई माई नगरिया हो सिंगार आई के ठाड़ भैनी सेवका दुअरिया आई के ठाड़ भाई सेवक दुआरिया नदी से पचरा सुना दे सेवकवा नवा हमरो उदास झूला झूलता तोर बहिनिया मेरी मिया के डार झूला झूलता तोर बहिनिया मेरी मिया के डार झूला झूलता तोर बहिनिया मेरी मिया के डार झूला झूलता तोर बहिनिया। एक बार बोलो शेरा वाली मैया की राम नाम बोलते क्या लागे।